गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर आपके जो पर्सन हैं, जो आपके पार्टनर हैं, उनकी क्या एनर्जीज़ है आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस रीडिंग है। थर्ड पार्टी है क्या आपके बीच में? यहाँ पर मेरे को थर्ड पर्सन की एनर्जीज आ रही है। अगर ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है तो काफ़ी कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा होगा आपके रिलेशनशिप में इस टाइम पर। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है बहुत ज़्यादा। मतलब आपका रिश्ता पहले जैसा तो नहीं रहा होगा, आई थिंक बहुत बदलाव हो गया आपके रिश्ते में। तो चलिए देख लेते हैं और एनर्जीज़ क्या है। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। यहाँ पर मेरे को 6 ऑफ कप्स यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है। थर्ड पार्टी है, ठीक है। थर्ड पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा उनका जो बिहेवियर है आपको लेकर वो शॉकिंग है, जो कि यहाँ पर मैं कार्ड में एनर्जीज़ को देख रही हूँ। बहुत ही शॉकिंग बिहेवियर है। ये पर्सन पूरी तरीके से मेरे को जो यहाँ पर दिख रहा है पूरी तरीके से यहाँ पर मेरे को बदला हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी हर बात में आपको एक परायापन महसूस हो रहा होगा। तो यहाँ पर ना काफ़ी चीज़ें मेरे को चेंजेस दिख रही हैं आपके पर्सन की। और सबसे ज़्यादा चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि जो पार्टनर इस समय आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इस समय आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहा है। ठीक है, सो ये पर्सन पूरी तरीके से यहाँ पर मेरे को आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज़ के साथ। राशियाँ बता देती हूँ। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सजिटेरियस, एरीज, वर्गो, लिब्रा, टॉरस वापस आ रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स में है ये। तो कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जीज़ मिल रही है ना, वो एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि भाई बहुत दूर रह लिए और अब ये पूरी तरीके से आपकी लाइफ में ना है वापस आने की एनर्जीज़ हो रही है इनकी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो यादें हैं या फिर आपकी जो फीलिंग्स हैं ये, ठीक है, या जो इतना टाइम का जो आपका रिलेशन रहा है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है और बहुत ज़्यादा उस रिलेशनशिप को ना ये मिस कर रही है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज़ है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब यहाँ से जहाँ से आप स्टार्ट आपने किया था रिलेशनशिप, ठीक है, जो आप लोगों के बीच में जो आपका रिलेशन था, ठीक है, वो चीज़ें दोबारा से स्टार्ट हो रही है। अब रिलेशनशिप आपका कोई भी हो सकता है। एक्वेरियस पे बता दिया था मैंने, सिंह राशि, लियो राशि जो और दिख रही है बता देती हूँ, ठीक है। एरीज आई थिंक बता दी थी, दोबारा बता देती हूँ। सो ये राशियाँ एंड टॉरस, यहाँ पर ये राशियाँ मेरे को आज नज़र आ रही हैं। इन राशियों का जो पर्सन है वो आपके लाइफ में लौट कर वापस आ रहा है और इनके साथ जो आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज आ रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आ रही है। कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में आप ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में एक दोबारा से एक ऐसा टाइम स्टार्ट हो रहा है, जो टाइम आप अपनी रिलेशनशिप में जो भी आपने चीज़ें मिस की हैं या जो भी आपने सफ़र किया है या जो भी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हुई हैं, वो सारी चीज़ें, कहते हैं ना कि मतलब जितना आप रोए हैं, जितना आप परेशान हुए, उतनी ही आपको हैप्पीनेस मिलने जा रही है, उतनी ही खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली है अपने रिलेशनशिप की। मतलब आप अपना जो स्ट्रेस है, जो आपका तनाव है, जो आपकी परेशानियाँ हैं, वो आप सब भूल जाओगे और आपकी लाइफ एकदम से पूरी तरीके से, मतलब आप रिलेशनशिप में अपने पूरी तरीके से अपने रिलेशनशिप में जो है वो एंजॉय करोगे, अपने रिलेशनशिप को फ्यूचर तक लेके जाओगे, अपनी लाइफ को बहुत हैप्पीनेस में यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि आप लेकर जाओगे। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके रिलेशनशिप की दिखाई दे रही है और इसमें आपकी मैरिज भी फिक्स हो सकती है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ ज़िंदगी भर रहने का भी वादा कर सकते हैं और पूरी तरीके से उसको निभाएंगे भी। यहाँ पर ट्रू लव, देखो मैंने कहा ना आपसे, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एनर्जीज आज बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ट्रू लव में है। तो ये जो पर्सन है ये ट्रू लव पार्टनर है, ठीक है, पूरी तरीके से आपके साथ लॉयल रहेगा। जो कुछ आपके बीच में डिस्टर्बेंस होना था, लड़ाई झगड़ा या जो भी परेशानियाँ, वो सारी चीज़ें दूर हो चुकी हैं। अब इनके साथ एक नया तरीके से आपकी वजह से मैं बता रही हूँ, एक न्यू बिगनिंग होगी आपके लाइफ टाइम की। मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना, वो लाइफ टाइम की एनर्जीज इनके साथ आपको मिलेगी। एक फ्यूचर मुझे आपका और इनका दिखाई दे रहा है। सोलमेट एनर्जीज भी हो सकती है यहाँ पर कहीं ना कहीं।
ट्रू ट्विन फ्लेम एनर्जी इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि ट्रू लव है निकल कर आ रहा है ये पर्सन आपका, और इनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था पहले आपका, ये चीज़ भी मेरे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन थर्ड पार्टी के चलते इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दी थी, आपके साथ बात करना बंद कर दी थी। लेकिन फ्यूचर, क्योंकि अगर किसी के साथ किसी का फ्यूचर है, एक बार यहाँ पर मैं चीज़ बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ, अगर किसी के साथ आपका फ्यूचर लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं अगर प्रेजेंट में भी सिचुएशन ख़राब होगी ना तो वो फ्यूचर में जाके ठीक हो जानी है। तो मैं हमेशा अपनी रीडिंग में इसी चीज़ को बताती हूँ कि अगर प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स है तो ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी वही प्रॉब्लम्स हो। फ्यूचर में एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। आज जो प्रेजेंट में सिचुएशन है क्या पता फ्यूचर में बहुत अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर मेरे को दिख रही हैं जो फ्यूचर तक रिश्ता आपका जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है वो पास्ट का निकल कर आ रहा है, मतलब पास्ट से रिलेटेड रिलेशनशिप है। देखो इस टाइम पर यानी कि इस जन्म में हम जिसके साथ भी कनेक्शन में हैं, जिसके साथ भी हमारा रिश्ता है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो रिश्ते कहीं ना कहीं पास्ट से उठकर आया है। वो हर किसी का नहीं हो सकता है। वो जब आप प्रॉपर तरीके से, जैसे मेरे पास लोग आते हैं बहुत ज़्यादा, जब रीडिंग वगैरह लेते हैं तो मैं उनका देखती हूँ तो पास्ट का कनेक्शन निकल कर आता है। और वो पास्ट का कनेक्शन आपका इस जन्म में ट्विन फ्लेम है कि वो सोलमेट है कि वो कार्मिक है। तो वो जिस तरीके से आपका पास्ट था उसके साथ उसी तरीके से वो इस जन्म में आपको मिला है। ये चीज़ आपको समझना होगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज निकल कर आ रही है सोलमेट, जैसे मैं बता रही हूँ सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जीज निकल कर आ रही है। पास्ट का एक मजबूत रिलेशनशिप निकल कर आ रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इस समय पर सेपरेशन में, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं इनको। एंड कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप, आपकी एनर्जीज़ है जिसमें भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, मतलब ये टाइम जो बहुत टफ है आपके लिए, लेकिन आप इससे बाहर निकल जाओगे। जैसे कि आप इनका कॉल का वेट का इंतजार कर रहे हो, या फिर क्योंकि इस समय क्या होना कि पूरी तरीके से थर्ड पार्टी है। ठीक है, और थर्ड पर्सन का इंटरफेयर है, आप लोग के बीच में इन्वॉल्वमेंट है, और ये इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही आप लोगों के बीच में जो दूरियां हैं या जो डिस्टेंस है या जो चीज़ें हैं वो सारी ख़राब हो रही। लेकिन अभी मतलब आपके पर्सन को ना एक तरीके से एहसास होना बहुत ज़रूरी होता है हर किसी का, तो उन्हें एहसास हो गया है। ठीक है, और ये एहसास उनको इतना ज़्यादा, मतलब इस समय उनके दिमाग में चल रहा है, आपकी कमी महसूस हो रही है उनको लाइफ में, कि जैसे कि अब वो थर्ड पार्टी को या तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, मान लीजिए फैमिली है तो पूरी तरीके से फैमिली को साफ कर देंगे, या कोई एक्स है या कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग के बीच में इन्वॉल्वमेंट में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको पूरी तरीके से अपनी लाइफ से बाहर कर देंगे। और आपके पास इसलिए चले आएंगे क्योंकि उनको फ्यूचर आप में दिखता है, उस थर्ड पार्टी में फ्यूचर नहीं दिखता है। तो यहाँ पर मूड स्विंग होना, डिप्रेस्ड होना, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन की हो रही हैं। आपसे कांटेक्ट वो नहीं कर रहे हैं भले ही, लेकिन उनका माइंड पूरी तरीके से इस समय आप में लगा हुआ है। और आप उनके एनर्जीज़ को पहचाने कैसे कि वो अब उनका माइंड आपकी तरफ लगा हुआ है। मैंने आपको सीधे सा एक अच्छा सा तरीका बताया है कि बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आना, बहुत ज़्यादा बार बार उनका नेम दिखाई देना, उनको हर टाइम आपके मन में आपके पर्सन चलना, सडन एकदम से याद आ जाना, या बार बार वही दिमाग में एक इंसान चलता रह रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं से उसकी एनर्जीज़ जो है वो आपको कनेक्ट हो रही है, जिसलिए आपके साथ ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं कि आपको बार बार वही पर्टिकुलर इंसान याद आ रहा है और हर टाइम आप उसी के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि वहाँ से जो उसकी एनर्जीज़ ऑटोमेटिकली सेंड हो रही हैं वो आपकी कनेक्शन, वो आपकी सोल तक आ रही हैं, और वो आपको यहाँ पर बता रही हैं कि जैसे कि मतलब तुम भूल मत जाना, वो तुम्हें याद करते हैं ऑलवेज। ठीक है, ये एनर्जीज आ रही है। थर्ड पार्टी इशू आ रहा है बहुत ज़्यादा, और थर्ड पर्सन यहाँ पर बहुत कंट्रोलिंग एनर्जीज में है, और ये कंट्रोल जब तक थर्ड पार्टी का रहा तब तक चीज़ें बहुत डिस्टर्ब रही। लेकिन अब कहते हैं ना कि आपके पर्सन को एक तरीके से एंजल्स ने शक्ति दी है। ठीक है, गॉड ने, यूनिवर्स ने जो है वो शक्ति दी है, डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन एनर्जीज आ रही है इस समय पर, जो कि आपके रिलेशनशिप को जो ये कार्मिक रिलेशनशिप है या जो भी इस तरह की नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज है, उनसे रिमूव करके वापस से एक अच्छे एनर्जीज में लेकर आएंगे, जिससे आपका रिश्ता एक मजबूत साइकिल में जाएगा और एक पूरी तरीके से जहाँ से शुरुआत की थी आपने अपने रिश्ते की, वहाँ से आपका रिश्ता दोबारा से एक न्यू साइकिल में जाकर जो है वो पूरी तरीके से स्टार्ट होगा। ये चीज़ मेरे को दिख रही है। रिकवरी की एनर्जीज आ रही है, तो डेफिनेटली मैं जो चीज़ बोलती जा रही हूँ कार्ड वैसे ही आता जा रहा है।
तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से अब आपकी जो अप डाउन थी, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं आपने एफर्ट्स किए, आपने उनके लिए बहुत हर तरीके का उनको सपोर्ट किया, लेकिन आज वो इंसान को कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जी स्टक हो गई थी और थर्ड पर्सन की वजह से, मिसगाइड करने की वजह से, या बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से वो ऐसी सिचुएशन में थे। बट अब जैसे मैंने बोला आपसे कि साइकिल्स चेंज हो रहे हैं। दूसरा कहीं ना कहीं जैसे कि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि एंजल्स एनर्जीज है, ब्लेसिंग एनर्जीज है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ रही है, जिससे आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी दूरियाँ हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म होने की एनर्जीज आ रही है। और जो पर्सन कल तक भूल के चला गया था आपको, वो वापस से आपकी लाइफ में यहाँ पर मेरे को आता दिख रहा है। सो डियर गाइज, यही थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली कोई भी मेरे से गाइडेंस लेनी है, अपने पर्सन की पर्सनली तौर पर दिखवानी है टैरो कार्ड रीडिंग कि वो कब तक रियूनियन होगा या फ्यूचर क्या है या जो भी करियर जो भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर वीडियो पर मिल जाएगा आपको। एंड टेक केयर, बाय बाय।